अच्छा भैया, आप लोगों के बीच में एक पौराणिक घटना जो वेदों से अछूती रही, लोगों के बीच तक ये कहानी न पहुंची हो। कोशिश है आप लोगों के बीच में कुछ नई बात बताने जा रहा हूं। हमारे बड़े भैया आदरणीय आप कमलेश यादव जी की देखरेख में आप जवाहर फिल्म के मालिक महोदय की ओर से ये बिरहा सुनने को मिलेगा। जरा गौर करेंगे। दिन करी दिवा करी प्रभा कर भानु, तेज अंगार जिनका दहकता है सोला, जिनकी भक्ति व शक्ति में महिमा प्रबल हो, जान कर हाल दिल में तब उमड़ा थरेला, करके तपस्या अमर पद को पाऊं, जा विपिन बीच आसन लगाने लगा, कर तपस्या सहस्त्र वर्ष रवि का सुनो, वर को पाने की इच्छा जताने लगा। ए भैया, सूर्यदेव की भक्ति में एक तल्लीन हुआ दानव कुल का लड़का जिसका नाम बताया गया दंबोदभव। हजारों हजारों साल तक सूर्यदेव की साधना करता रहा। सूर्यदेव का सिंहासन हिले लगल कि आखिर कोई मृत्युलोक में मुझे याद कर रहा है, चल करके उसको दर्शन देना चाहिए। सूर्यदेव प्रकट होते हैं, कहते हैं बेटा क्या मांगना चाहते हो, मांग लो, जो मांगोगे तुम्हारी मनवांछित वरदान तुम्हें मिलेगा। सूर्यदेव जगाते हैं उस दंबोदभव नाम के लड़के को। तब क्या हुआ, कवाली का टुकड़ा लगल मास्टर। क्या बात, क्या बात। उस्ताद लोग गौलन, अपने समय में उस्ताद लोग गौलन आज नई पीढ़ी में भी गावल जाते हैं, लेकिन एक लहर आज भी ताजा हो कहा। उठो मुसाफिरी अरे भोर हुआ है, गाड़ी आने वाली है। लेकिन सूर्यदेव आकर के दंबोदभव को जगा रहे हैं, मांग ले बेटा क्या चाहिए तुझे, जो मांगोगे सो मिलेगा। क्या कहते हैं सूर्यदेव, उठो दंबोदभव
चाहिए, पर क्या चाहिए मांग लो हमसे, मधुरी बन सुनाए। पर क्या चाहिए, मांग ले बेटा, जो मांगोगे आज तुम्हारी मनोकामना पूर्ण कर दूंगा। दम्बोदभव की नजर खुली, कहा कि अरे वाह सूर्य देव आप। कहना हाँ बेटा, तुम्हारी भक्ति से मैं अति प्रसन्न हूँ। वाह जो मांगोगे आज तुझे मिलेगा। ए भैया, बड़ा चतुर राक्षस कुल का लड़का दम्बोदभव कहा कि सरकार, अगर आप देना ही चाहते हैं हमें, तो हमें अमरता का वरदान दे दीजिए। हाथ उठा दिया सूर्यदेव का, नहीं नहीं, ये वरदान मात्र महादेव के अलावा कोई नहीं दे सकता। अगर मांगना ही चाहते हो तो कुछ बदल करके मांग लो। तब दम्बोदभव कहा कि अगर आप देना चाहते हैं तो मुझे 1000 कवच कुंडल दे दीजिए, और एक कवच कुंडल वही तोड़ सके जो 1000 साल साधना करने के बाद आए तोड़ देता है, तो उसकी मौत निश्चित हो। इतनी बात सुन करके सूर्यदेव कहते यो मस्त, जाओ तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। ए भैया, वरदान तो दे देना, लेकिन भैल का कहानी शुरुआत हो गई। खुली जब आंख तो चरण में शीश नवाया है, खुली जब आंख तो चरण में शीश नवाया है, 1000 कवच कुंडल अर्जी को लगाया है। दूसरा बलशाली बन कोई ना संहार करे, दूसरा बलशाली बन कोई ना संहार करे, रहते कवच कुंडल जो मेरे परिवार करे। तोड़ेगा कवची तोड़ेगा कवच जो 1000 तप कर आएगा, तोड़ेगा कवच जो 1000 तप कर आएगा, टूटेगा कवच तो वह शत्रु भी मर जाएगा। पाया वरदान, पाया वरदान जला सीना को उतान किए, पाया वरदान जला सीना को उतान किए, मिले जो राह में उसका वह अपमान करे। ए भैया, सूर्यदेव से कहा कि अगर आप हमें अमरता का वरदान नहीं दे सकते हैं तो मुझे 1000 कवच कुंडल दे दीजिए। लेकिन कवच कुंडल को वही तोड़ पाए जो 1000 साल साधना करने के बाद, तपस्या करने के बाद आए। अगर अपने बाणों से वो तोड़ देता है तो उसकी मौत निश्चित हो। यो मस्त कहकर के वरदान दे दिए सूर्यदेव, और वरदान दे करके जो वही चले हैं वहां से, तो ये राक्षस कुल का लड़का दिखाई खून में कुछ ऐसा होला। वरदान तो पा गया, लेकिन रास्ते में जब चला तो अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया। क्या किया? गीत का भाव हो मास्टर। देहिया भई
ओरी देहिया भइल बा अरे पियार हरदी रे ओरी देहिया भइल बा। ही त गीत बा लेकिन जब वरदान पा गयल तब का कैलाश अरे पाया वरदान तब अरे फुलावा छातिया हो कर सब करिया पमानवा हो कर सब करिया पमानवा मारल बमातिया हो कर सब करिया पमानवा। वरदान पा गयल तो सब करे अनादर करे शुरू कर देला सपनन से बड़े जे भी रहल ऋषि मुनि जे मिलल ओकर दाढ़ी धइ के हिलावे शुरू कर देला। राक्षस कुल का लड़का है सब करे अनादर करे शुरू कर देला। ऋषि मुनि लोगन का साधना भंग करे लगल। करे अत्याचार घूम घूम करे अत्याचार घूम घूम भारी हो जहाना। दनुजा ऋषि मुनि के दमनवा भारी करना तब अरे भारी करना तब उतपतिया हो कर सब करिया पमाना इतना उकलापात करे शुरू कर दिलस ऋषि मुनि का साधना भंग कर दे। ऋषि मुनि का दाढ़ी धय के हिलावे देव धनुज सब जाय के ब्रह्मा जी के सामने त्राहिमाम 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 करे लगल। जान बचा लीजिए हम लोगों का ये दानव कुल का लड़का हम लोगों का जीना दुभर कर दिया है। ब्रह्मा जी अपन वेद पुराण पलटे लगल कहना अरे सूर्यदेव ने तो ऐसा वरदान इसे दे दिया कि इसकी मौत बहुत दिनों के बाद लिखी है। देव धनुज लोग कहना कि प्रभु हमने के जान बचावा हम लोगों का जियल रहल खाइल सब व्यर्थ भइल बा। ब्रह्मा जी कहना कि अभी इसके मौत में बड़ा समय है। हमारे मानस पुत्र धर्म और राजा दक्ष का 60वीं लड़की मूर्ति के साथ बियाह रचावल जाई और ये लोगन के बीच से जौन लड़का पैदा हुई वही के हाथ से दानव का मौत लिखल हो। ब्रह्मा जी विधि बता देना ये भैया लेकिन समय बीतल तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र धर्म और राजा दक्ष के 60वीं लड़की मूर्ति के साथ बियाह रचावल जाता। गीत लग गई पारंपरिक गीत बा मास्टर। माता बहिन लोग ओ समय गावेली जौने समय दुल्हा सिंदूर दान करे चलेला वही गाड़ी पारेली वही गीत में कैसे मास्टर। अरे माई सिखवली ना सहुरवा जनाला अरे माई सिखवली ना सहुरवा जनाला अरे से नुरावा हो दुल्हा धीरे से डाला। ए भैया लेकिन यहाँ बियाह रचावल जाते हो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र धर्म और राजा दक्ष का 60वीं लड़की कैसे। अरे मूर्ति धर्मराज के अरे मूर्ति धर्मराज के तब सदिया रचाई
राजा दक्ष का 60वीं लड़की मूर्ति ब्रह्मा जी का पतोह बन के आ गई। समय बीतल मूर्ति धर्मराज से भदुई गो ललनावा, मूर्ति धर्मराज से भदुई गो ललनावा, नरयो नारायण नाम जाने जहनवा। अरे दुई बादन रहले, अरे दुई बादन रहे एक जान कहाई, बहुरिया हो बन के घर में आई, बहुरिया ए भैया ब्रह्मा जी का पतो बन के राजा दक्ष का 60वीं लड़की मूर्ति आए गई। समय बीतल तो दोनों जने के बीच से जुड़वा लड़का पैदा भइल, जेकर नाम नर और नारायण रखल गई। ए भैया दोनों लड़का पैदा भैल हुए, बड़ी परिवार में खुशहाली बा। ए बाबू लेकिन धीरे धीरे लड़का बढ़त हुवन और मन में बैराग बा। लड़कन के मन में बैराग धीरे धीरे युवावस्था में भइलन तो विपिन की ओर राह दिखा देहलन। जाके वन में भगवान भोले शंकर का साधना करना शुरू कर दिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का उद्घोष करना शुरू कर दिए। ए भैया विपिन की ओर जाए के साधना करत हो, लेकिन कितना दिन कैलन। गीत लगल मास्टर। राजा अरे कवन करनावा, अरे सहर भागे पिया पपिया का बोलिया जहर लागे, पिया पपिया का बोलिया विपिन की ओर साधना कर दिए तो दोनों भाई कितना दिन तक साधना करते रहे। 1000 साल, 1000 साल तक साधना महादेव का करते रहे। 1000 साल पूरा हुआ तो बड़ा भाई आया है जिसका नाम बताया गया नर। नर घरे पर आल हुआ तो देवता लोग जाए के अर्जी करे लगलन कि हे प्रभु आपे के हाथे वो दानव को मौत लिखल है, चल के हमन का जान बचा ला। ऋषि मुनि का बात सुन के नर कैला है का कैला है। अरे नर से तब विनती अरे करन लागे, सुन के विनती नर सेना सजना लागे, सुन के विनती नर सेना सजना लागे। सजा लहलन नर मारे बदे दानव के चलल हुआ, लेकिन लड़ाई के मैदान में एक तरफ नर का सेना और दूसरे तरफ दंभोद्भव ललकार रहा है। एक ओर से नर का सेना, एक ओर से नर का सेना गइल तब आई, अरे दूजो ओर दंभोद्भव भी चला है। अरे दिल में अहम भाव
दूसरे तरह से दम्बोदभव को सेना बाण पर बाण का बौछार होए लगल। लेकिन ये लड़ाई कितनी दिन तक चली? 100 साल तक। 100 साल तक दोनों में लड़ाई चलती रही। 100 साल पूरा होने वाला है। नर के बाणों ने दम्बोदभव के कवच कुंडल को तोड़ करके धराशायी कर दिया। लेकिन शर्त है कि जो कवच कुंडल तोड़ देगा वो मौत को प्राप्त हो जाएगा। ए भैया, कवच कुंडल तो टूट गया, लेकिन वहीं पर नर गिरा है और मौत को प्राप्त हो गया। थोड़ी देर का समय बीता है, उसी का 2 कॉपी, नर का 2 कॉपी देख रहा है दम्बोदभव की उधर से दौड़ा दौड़ा चला आ रहा है। सोचने लगा ये तो बड़ा मायावी है। अरे इसे मैंने मार करके समर भूमि में धराशायी कर दिया है। लेकिन ये सामने से भागा चला आ रहा है। लेकिन दौड़े दौड़े नारायण आता है, नर के कानों में महामृत्युंजय जाप का स्मरण करता है। नर उठता है, विपिन की ओर चल देता है साधना करने, और नारायण वहीं पर लड़ाई करने लगा। ए भैया, लेकिन भयल का गीत लग गई। बड़ी सुंदर गीत लगल बा। उस्ताद लोग अपने जमाने में गौलन। कैसे गौलन मास्टर? अरे झूलनिया का गुजवा, अरे टूटल ये राजा, जवनिया में गड़िया छूटल ये राजा, जवनिया गीत बा। लेकिन हाथ में धनुष बाण लेकर के नारायण लड़ाई करना शुरू कर दिया। कैसे कैला? अरे तप करी नारायण, अरे गया ये भैया, असमरिया में नर जिलाइए भैया, समरिया जिंदा हो के नर चले करने तपस्या, अरे तब तक समर में बढ़ल बा समस्या। अरे तुरते दम्बोदभव, अरे तुरते दम्बोदभव दौड़ाई ये भैया, समरिया में न जिलाई। घमासान लड़ाई चलती रही। एक भाई आता था, दूसरे भाई को जिलाता था। पहला भाई जाकर के विपिन में साधना करता था। लेकिन ये क्रिया कितनी बार चली? 999 बार। हर बार लड़ाई 100 साल होती थी, 999 बार ये क्रिया हुई। ए भैया, एक कवच कुंडल बचा है, 999 कवच कुंडल तोड़ करके दोनों भाइयों ने धराशायी कर दिया। जब एक कवच कुंडल बचा तो दम्बोदभव सोच गया कि अब तो जनात है कि हमारी जिंदगी ना बची। भागना शुरू कर दिया। जब भागना शुरू कर दिया तो क्या हुआ? विदेशिया का भाव लगल मास्टर। कि लड़ता मरता बीता, ए भैया जब पूछा दीना हो,
रणदारा म्यानावा एक कवच कुंडल बचल त सोच अपने मनावा में अरे जनवा बचावल चाह तंबोद भौते ही छनावा सोच गया कि अब भागना चाहिए, नहीं तो अब ये जिंदगी बचने वाली नहीं है। जब भागना शुरू कर दिया तो दोनों भाई पीछे पीछे और आगे आगे दम्बोद भव। भाग किधर रहा है? आकाश मार्ग की तरफ भाग रहा है। सूर्यदेव को आवाज दे रहा है, त्राहिमाम जान बचा लीजिए। सूर्यदेव सामने प्रकट होते हैं, कहते हैं आजा बेटा, आजा मेरे में समाहित हो जा। ए भैया लेकिन भागत बात टेरी का भाव हो। कि बरदनवा पाके बचल जनवा, अरे बरदनवा पाके बचल जनवा, कैलो रवि समाहित तन में ते ही छनवा रे हो छनवा रे हो छनवा। सूर्यदेव को आवाहन कर रहा है। सूर्यदेव प्रकट होते हैं, कहते हैं आजा बेटा, हमारे में समाहित हो जा। ए भैया अपने आप में उस दम्बोद भव दानव को सूर्यदेव अपने में समाहित कर लिए। पीछे पीछे दोनों भाई आए, कहे कि सूर्यदेव हमारे दुश्मन को छोड़ दीजिए, हमें उसे बदला लेना है। लेकिन सूर्यदेव कहते हैं बेटा ये मेरा शरार्थी है, मेरा भक्त है, इसे इस बार बख्श दो, लेकिन आने वाले युग में इसका बदला तुम्हें मिलेगा। ए भैया युग बदला, द्वापर युग आया। दुर्वासा मुनि एक दिन घूमते घूमते कुंती महारानी के घर पे गए हैं और उसके सेवा भाव से खुश होकर के दुर्वासा मुनि ने कहा बेटी तूने मेरा ऐसा सेवा किया कि मैं तुमसे बहुत खुश हूं। मैं तुझे एक मंत्र देता हूं और इस मंत्र के माध्यम से तुम जिसे चाहोगी उसे अपने पास बुला करके आशीर्वाद वरदान ले सकती हो। ए भैया दुर्वासा मुनि आशीर्वाद वरदान दे करके चले गए, लेकिन कुंती महारानी सोचने लगी कि आखिर मुनि जी तो हमके वरदान दे के चल गईलन, मंत्र दे के चल गईलन, लेकिन एक आजमाइश हम ना कैली। एक दिन सरयू के किनारे जाकर के सूर्यदेव की आवाहन करती है कुंती। सूर्यदेव आकर के प्रकट हुए। कुंती महारानी डराए लगली, कली अरे मुनि जी हम कौन वरदान दे देना। सूर्यदेव हमारे सामने आ गई। सूर्यदेव हमारे सामने आ गए, हाथ जोड़ करके खड़ी हुई कुंती कहली कि महाराज मैंने तो दुर्वासा मुनि के वरदान का आजमाइश किया था, लेकिन आप साक्षात खड़े हो गए। दुर्वासा मुनि के मंत्र का आजमाइश किया था, लेकिन आपने तो साक्षात हमें दर्शन दे दिया।
आप जाइए महाराज, हमें कुछ नहीं चाहिए। वाह। मैं तो देख रही थी कि आखिर मंत्र में कितनी शक्ति है, लेकिन सूर्यदेव बोल उठे बाबा कि नहीं बेटी, मैं आ गया हूं तुम्हारे मंत्र के उच्चारण से, तो मैं बिना कुछ दिए हुए खाली हाथ यहां से वापस नहीं लौट सकता। तो कुंती महारानी कहती है कि महाराज अगर आप देना ही चाहते हैं तो अपने मन से कुछ दे दीजिए। तो सूर्यदेव जो उस युग में दंभोदभव को अपने आप में समाहित किए थे, उसे कुंती महारानी के कानों के द्वारा उसके तन में प्रवेश करा देते हैं। ए भैया, आशीर्वाद मिल गया। कुंती महारानी घर पे आती है, तब का भाई मास्टर पपट लग गई। समनवा मनवा लागल बा, इच्छा पूर्ति किए दिए वरदानवा मनवा लागल बा। के अंदर दंभोदभव को अरे पुत्र रूप में पाई हो, अब बिना ब्याह है 9 माह में पुत्र रतन जन्माई हो। अरे कुंती पड़ला गाढ़े में परनवा मनवा लागल बा, इच्छा पूर्ति किए दिए वरदानवा मनवा लागल बा। ए भैया, सूर्यदेव जो अपने आप में समाहित किए थे दंभोदभव को, उसके कानों द्वारा उसके तन में आशीर्वाद के रूप में दे देते हैं। समय बीता, 9 महीने का समय बीता है। कुंवारी थी कुंती, 9 महीने के बाद एक पुत्र रत्न को जन्म देती है। लोक लाज के हिसाब से कुंवारी थी, लोक लाज के हिसाब से बच्चे को पैदा करके एक पिटारी में बंद करके नदी के धार में प्रवाहित कर देती है। ए भैया, जो बच्चा पैदा हुआ वो जन्मजात अपने तन पे एक कवच कुंडल लेकर के पैदा हुआ था, लेकिन लोक लाज के डर के मारे कुंती महारानी एक पिटारी में बंद करके गंगा की धार में प्रवाहित कर देती हैं। ए भैया, बच्चा बहते बहते कुछ दूर जाता है, अधीरथ नाम का मल्लाह पकड़ता है, उस बच्चे का पालन पोषण कर रहा है। लेकिन ये मंत्र कई बार उन्होंने उच्चारण करके कई देवताओं को बुलाया। आल्हा में भाव हो के बोलोली। और के बोलौली हा कि धर्म के बोलवली, अरे धर्म के बोलवली धर्म राज होई गैया भैया। Yeah.
ए भैया, जो अधीरत पकड़ा था उस बच्चे को, वो बच्चा कान से पैदा हुआ, उसका नाम इस युग में कर्ण पड़ा है। लेकिन माझी के घर पे पल रहा है, उसे लोग सूत पुत्र भी कह रहे हैं। ए भैया, दोबारा बोलौली धर्म के बोलौली धर्मराज हुई गईला, इंद्र के बोलौली गईली अर्जुन के पाए, उह अर्जुन नर बन के देखा आई गईलन। अगले युग का नर इस युग में अर्जुन बन के आ गए, और देवकी वासुदेव से नारायण गईले आए। तीनों लोग उस युग का नर और नारायण इस युग में किस किस रूप में हैं? नर अर्जुन के रूप में और नारायण भगवान साक्षात त्रिलोकीनाथ भगवान मुरलीधर कन्हैया के रूप में, और दम्बोध भाव अगले युग का दम्बोध भाव इस युग में कर्ण के रूप में आ गया है। महाभारत की लड़ाई लगी है, 18 दिन की महालड़ाई हुई। ए भैया, कर्ण को अर्जुन ने बदले के भाव से बाणों की सैया पर सुला दिया, छेद दिया पूरा बाणों से, बाणों पर टांग दिया गया कर्ण। लेकिन भगवान सुरहु कला के मालिक कहते हैं, अरे बारे कर्ण बा, महान वीर है तू। अर्जुन जी बगल में खड़े हैं, भगवान का बात सुन के कहला कि प्रभु, लड़ाई हमारा ओर से कैला और हमारा रथ अकला, बड़ाई कर्ण का करत हुआ। कलन की हाँ अर्जुन, कर्ण ऐसा वीर और दानी इस धरती पर कोई नहीं हुआ। कलन काय है? कलन चल के परीक्षा ले हल जा। भगवान सुरहु कला के मालिक ब्राह्मण के रूप में और शिष्य के रूप में अर्जुन जी जाकर के बाणों पर टंगे हुए कर्ण से कहते हैं, अरे कर्ण, महान दानी है तू, तेरे दर पे जो आया उसे हमेशा तू दान दिया, महान दानी कहा गया तू। लेकिन विप्र ब्राह्मण तुम्हारे सामने खड़ा है, बेटी शादी जोग हो गई है, कुछ दान दे दे जो मैं अपने बेटी का हाथ पीला कर सकूं। कर्ण की आंखों से अश्रु की धार चल पड़ी, रोने लगा, कहा कि सरकार, बाणों की सैया पर टांग दिया गया हूं, चंद मिनटों का मेहमान हूं, अब मरूंगा कि 2 मिनट के बाद मरूंगा, इसका कोई नहीं सही है। हे प्रभु, मैं क्या दे सकता हूं, मेरे पास तो कुछ नहीं है। भगवान रूपी ब्राह्मण कहते हैं कि अगर देना ही चाहते हो तो तुम महान दानी है, अगर देना चाहता है तो तुम्हारे मुंह में एक सोने का दांत है, अगर मुझे दे सकता है तो दे सकते हो। कर्ण कहा कि हमारा यह भाग्य होगा कि प्रभु मैं आपको दे सकूंगा। बगल में ये पत्थर का टुकड़ा पड़ा है, प्रभु अगर मुझे उठा करके आप दे देंगे तो मैं आपको दांत तोड़ करके दे दूंगा। भगवान 3 पग पीछे हट गए, ब्राह्मण की भेष में भगवान 3 पग पीछे हट गए, कहे कि नहीं कर्ण नहीं, अरे तू तो महादानी है, जब उसके एवज में मुझसे मजदूरी करा करके दान दोगे तो इसका मतलब ही क्या रह जाएगा। अरे बाप रे बाप, बाण शरीर में छेदल गई हो, हाथ के बल चल करके कर्ण हाथ में पत्थर का टुकड़ा उठाया और दांत तोड़ करके भगवान के सामने पेश करना चाहता है। रोक देते हैं, रुक जाओ, कैसा दानी है तू जो मुझे झूठा दान दे रहा है, अगर देना ही चाहते हो तो मुझे ये दांत धो करके दो। पुनः बोल पड़ा कर्ण, कहा कि सरकार मुझसे चला नहीं जा रहा है, शरीर की पीड़ा मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, मेरा धनुष और बाण मुझे थमा दीजिए, मैं आपको दांत धो करके दे दूंगा। कहे ये नहीं होगा, अगर देना हो तो दांत धो कर दो, अन्यथा हम जा रहे हैं। पुनः हाथ के बल क्योहनी के बल चल करके धनुष बाण उठाया, दांत तले प्रत्यंजा दाब करके कर्ण बाण छोड़ा है, आकाश गंगा की धारा निकली है, दांत धो करके भगवान के सामने पेश कर रहा है। भगवान अपने रूप में खड़े हो गए, धन्य है दानी, मांग ले जो तुझे चाहिए। आंखों से झरझर 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 आंसू गिर रहा है, कहा कि सरकार अब क्या मांगू, अब तो मैं जाने वाला हूं, अब क्या मांग सकता हूं। भगवान कहते हैं जो मांगोगे आज तुझे मिलेगा। कहा कि कुछ न चाहिए प्रभु, अगर आप हमारे करनी से आप खुश हुआ तो हमार क्वारी मतारी से जन्म भल, अगर कहीं क्वारी जमीन मिल जाए तो उसी पर हमारा आखिरी अंत्येष्टि कर दीजिएगा। ए भैया, देख के पूरे लोग अवाक हैं, कैसे खड़ी में
कर्ण बोल पड़ा कि प्रभु अगर देना चाहते हैं तो मुझे क्वारी जमीन पर मेरा आखिरी संस्कार कर दीजिएगा, बस यही आपसे मांगन है। भगवान कैला का क्वारी कन्या से कर्ण कलश के प्रभु हम क्वारी कन्या से हमार जन्म हो, ए बदे आपसे कहना है का क्वारी कन्या से भयल जन्म हमारी हो, अरे क्वारी जमीनिया पचितवा हमारी। भगवान आशीर्वाद देते हैं, कहते हैं ऐसा ही होगा। अरे सुई गड़ सुई हाथ फैलाई के देदा मुक्ति दान हरि, अरे देदा मुक्ति दान हरि, अरे चरण से लगाई के हो देदा। भगवान कहते हैं कि जाओ कर्ण, तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम्हारी अंत्येष्टि क्वारी जमीन पर होगी। खोजते खोजते भगवान को जमीन सुई की नोक भर क्वारी मिली है। उसी जमीन पर सुई गाड़ करके भगवान अपने हथेली पर कर्ण का आखिरी दाह संस्कार किए। आखिरी लाइन गुरु घराने का परिचय। जय जखाड़ गुरु जद्दू रघुनाथ श्री नारायण की फुलवारी।